ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर जिला। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीवाई बीकॉम सेम 5 का डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का जो नया सिलेबस आपको आया है, जो इस साल से एप्लीकेबल है। आज के वीडियो में सब में पहले डिस्कस करूंगा आपके लिए कि हमको कौन कौन से नए चैप्टर्स या डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ना है। इनडायरेक्ट टैक्स का सिलेबस आपको नहीं है, ज्यादातर ये बार जो है आपको डायरेक्ट टैक्स ही पढ़ना है, तो उनके कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या पेपर पैटर्न आपको आने वाला है, जो नया सिलेबस उसके हिसाब से, एनईपी के हिसाब से। और फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे कुछ स्ट्रेटजीज, ट्रिक्स, टिप्स जिसको आप फॉलो करके आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आपको टैक्सेशन जो पढ़ना है, टीवाई बीकॉम का भी और टीवाई बैफ का भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है टैक्सेशन का। तो ये टैक्सेशन पढ़ के आपको क्या क्या फायदा हो सकता है या उसको आगे आपको कहां कहां यूज होगा, तो वो डिस्कस करते हैं। तो सब में पहले अगर बात करेंगे तो ये आपको एकदम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका। मतलब आप कॉमर्स फील्ड में जाओगे, बिजनेस में जाओगे, तो सिंपल सी बात है, हर जगह, चाहे आप पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो या कोई भी कंपनी में काम करे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, आपको टैक्सेशन तो जरूर फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि टैक्स भरना रहता है आपको गवर्नमेंट को। इसलिए उसका यूज तो बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लोगों को इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, चाहे बीकॉम हो, चाहे बैफ हो, कॉमर्स का कोई भी टॉपिक हो, वो आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए इसको अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो बहुत यूजफुल है। बात यह है कि मोस्टली स्टूडेंट, मैं बार बार बोलता हूं कि उसको ध्यान से पढ़ते नहीं है या उस पर तो फोकस करके ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट आपको प्रोफेशनल फाउंडेशन बनाएगा आप लोगों को। आप टैक्सेशन कर रहे हो तो टैक्सेशन का यूज सीए करो, सीएमए करो, एसीसीए करो, कुछ भी करो। जो भी अकाउंटिंग या टैक्सेशन फील्ड की आप लोग नॉलेज लोगे, उसमें हमेशा आपको ये काम ही आएगा, टैक्सेशन पार्ट। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है, डिपेंड ऑन कंट्रीज, अलग अलग टैक्सेशन रूल्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं, बाकी बेसिक रूल्स तो क्या रहेंगे, सेम ही रहते हैं। फिर इसका स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लायंस है, क्योंकि जब भी आप अपनी पर्सनल इनकम टैक्स भी फाइल करते हो या किसी कंपनी की या किसी और की, तो आप लोग को बहुत काम आ सकता है, आप खुद का बिजनेस भी चालू कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से बोलते ना टॉपिक्स इसमें मतलब सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, चैप्टर्स पढ़ना है आपको, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो मॉड्यूल है आपका, वो बेसिक कंसेप्ट में आपको सिखाया गया है कि मतलब टैक्सेशन में क्या क्या बेसिक कंसेप्ट्स है। जैसे आप लोग उसमें एसएससी क्या होता है, पर्सन क्या होता है, फिर किसको टैक्स लगाएंगे, बराबर, किसको टैक्स नहीं लगाएंगे। फिर पर्सन के भी अलग अलग जो क्या बोलते हैं एसएससी है, उसके भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो वो सब आपको सिखाया गया है। फिर उसके बाद उसमें सिखाया गया कि सैलरीड पर्सन का इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मतलब एक आदमी, एक इंसान किसी कंपनी में सैलरी, मतलब जॉब पे लगा है तो उसको सैलरी मिलती है, तो सैलरी मिलती है तो उसको सैलरीड पर्सन की इनकम टैक्स कैलकुलेशन कैसा होता है, वो आपको यहाँ पे सिखाया गया है मॉड्यूल 1 में। फिर मॉड्यूल 2 की बात करेंगे तो इसमें अगर किसी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी से भी होती है, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मतलब कोई जॉब वगैरह नहीं करते, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी से उससे उनको रेंट आता है, तो उस पे जो इनकम होती है उस पे भी इनकम टैक्स पे करना रहता है, तो उसका कैलकुलेशन कैसा करेंगे वो इसमें सिखाया गया है। और साथ ही में कैपिटल गेन टैक्स, मतलब अगर कोई भी चीज को आप लोग 2 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है, तो उसका कैलकुलेशन। जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदे, आज से 10 साल बाद बेचोगे, तो आज समझो आपने 10 लाख में खरीदे थे, 10 साल बाद उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई, तो 90 लाख रुपए का आपको फायदा हो गया, तो उस पर भी आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको इसमें सीखना है, तो कैपिटल गेन टैक्स। फिर उसके बाद मॉड्यूल 3 में आएंगे तो बिजनेस और प्रोफेशंस, मतलब जो बिजनेसेस चला रहे हैं या कोई प्रोफेशनल्स लोग हैं, मतलब आर्किटेक्ट हो गया, सीए हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो ये प्रोफेशनल्स लोग हैं, तो उनका टैक्सेशन किस तरह से होता है, तो वो इसमें सिखाया गया है। और फिर बाकी ये सब चारों को छोड़ के, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये चारों को छोड़ के अगर कुछ और सोर्सेस आपकी इनकम है तो उसको कहां पे आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो वो मॉड्यूल नंबर 3 में आपको सिखाया गया है। तो सोचिए ये सब चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना है, मतलब बहुत ज्यादा यूज होगा ना, लेकिन मसला ये है कि आप लोग उसको डिटेल में सीखना चाहिए, तो आप लोग को बहुत यूजफुल होगा। नेक्स्ट है टोटल इनकम, मतलब मॉड्यूल नंबर 4 में, इसमें आपको टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है। मतलब कभी कभी होता है कि एक दिन की इनकम सिर्फ एक सोर्स से नहीं होती है, वो अदर सोर्स से भी कमाता है। मोस्टली तो ऐसा होता है कि सैलरी रहेगी किसी की तो अदर सोर्स रहता ही है उसके साथ में, क्योंकि वो बैंक में अकाउंट है तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पर भी इनकम टैक्स होता है, तो बहुत सारी होती है। या मल्टीपल, सब मिला के जो इतनी भी रहेगी सबका मिला के फिर टोटल इनकम निकाल आती है, उसमें से कुछ डिडक्शन है, तो वो भी ये चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपके 4 मॉड्यूल्स। तो ये 4 मॉड्यूल्स
तो आप लोग को पढ़ना है, बहुत काम के हैं। और इनके ऊपर जो भी प्रैक्टिकल चैप्टर से आपको मतलब प्रैक्टिकल चैप्टर सारे ऑलमोस्ट सबके ऊपर मैं डिटेल वीडियो चैनल पे लाने वाला हूं, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हमारा मिशन है कि बोलते ना क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल कॉस्ट पे लोगों को मिलना चाहिए। तो वो आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको प्रमोट करने में मेरी मदद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब ये जो सिलेबस है ये हम लोग सिर्फ पर्टिकुलरली मुंबई यूनिवर्सिटी की टेक्स्ट बुक लेके रेफरेंस लेके बना रहे हैं, लेकिन अगर ये कोई और यूनिवर्सिटी वाले को भी ये सिलेबस है तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद इनकम टैक्स का फिल्ट्रेशन कैसा होता है या उसका फनल कैसा है या किस तरह से वो चलता है। तो पहले बताया उसने, देखिए कि आप लोग असेसी मतलब आइडेंटिफाई करेंगे टैक्स पेयर और टैक्स ईयर उसका, फिर देखेंगे कि भाई उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, मतलब उसमें अलग अलग तरीके का रेसिडेंशियल होता है, नॉन रेसिडेंट होता है, रेसिडेंट होता है, रेसिडेंट में भी 2 कैटेगरी है, तो वो सब आपको यहाँ पे सीखना है। फिर उसके बाद अगर उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है। फिर उसके बाद देखेंगे आप लोग तो कैपिटल गेन टैक्स से कमाता है, बिजनेस प्रॉफिट से बिजनेस या प्रोफेशन से कमाता है, अदर सोर्सेस से कमाता है, सब मिला के फिर उसको क्या मिलता है, नेट ग्रॉस टैक्सेबल इनकम मिलती है। फिर उसमें से कुछ डिडक्शन होते हैं, मतलब कुछ गवर्नमेंट ने डिडक्शन रखे हैं, तो डिडक्शन माइनस होंगे, उसके बाद आप लोग का आ जाएगी नेट टैक्सेबल इनकम। तो इस तरह से आपका टैक्सेशन वर्क करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट में, मतलब सेकंड लास्ट, इसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करने वाला हूं। तो आप डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न आपको क्या है। तो पेपर पैटर्न नॉर्मल है 40-60, 40 मार्क्स का आपका इंटरनल, 60 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल। अब इंटरनल तो आपके कॉलेज में ही होगा, उसके क्वेश्चंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स मोस्टली ऐसा होता है कि कॉलेजेस दे देते हैं, क्वेश्चन बैंक दे देते हैं ताकि आप लोग उसमें से प्रिपेयर कर सकें। तो अभी है उसमें से 40 मार्क्स का जो रहेगा, 20 मार्क्स का क्लास टेस्ट रहेगा, उसमें आप लोग को MCQs या शॉर्ट नोट वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। फिर असाइनमेंट्स देते हैं, उसके 10 मार्क्स देंगे वो लोग। फील्ड विजिट हो सकता है कि फील्ड भी आपको विजिट कराए टैक्सेशन के साथ किसी CA फॉर्म में वगैरह वगैरह, या कोई आपको प्रोजेक्ट वगैरह दे देंगे, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना रहेगा, तो 10 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 40 मार्क्स। ये हो गए इंटरनल की बात। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल आपके 60 मार्क्स के हैं। अब अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें 60 मार्क्स का पेपर पैटर्न है, उसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करना है, 4 अटेम्प्ट करना रहेगा। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर मैंने नोटिस किया है, अभी तो ये नया सिलेबस है, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं टोटल इनकम के होते हैं, हाँ उसमें कॉम्बिनेशन होता है, सैलरी के साथ में हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के साथ में अदर सोर्सेस, सैलरी के साथ में अदर सोर्सेस, ऐसा अलग अलग होते हैं। तो वो तो मैं जब आप लोग को आगे वीडियोस में उम्मीद कर मतलब बोलते ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगा, गाइड करने की कोशिश भी करूंगा, लाइव आके आपको डाउट्स वगैरह भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे चैनल है, टेलीग्राम को जरूर फॉलो कीजिए, व्हाट्सअप के चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि उस पर आप फॉलो करेंगे तो आप लोग को रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी और जो नोट्स वगैरह है उसकी PDF वगैरह वहाँ पे आप लोग को शेयर होती रहेगी। वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी नोट्स वगैरह मिलेगी। तो सारी लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मीडियम से आप लोग को प्रमोट कर रहा हूँ, मतलब हर चीज़ बोलते ना, नोट्स को लेके वेबसाइट वगैरह बनाई हमने आप लोग को हेल्प करने के लिए, स्टूडेंट्स लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बोलते ना एजुकेशनल मटेरियल देने के लिए। तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल पेपर की। तो मैंने बताया आपको कि 60 में से आप लोग को 4 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के लिए, सॉरी 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से आप लोग को 4 अटेम्प्ट करना रहेगा। हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। कभी कभार हो सकता है कि क्वेश्चन बोलते ना सब क्वेश्चन आएंगे 8 और 7 मिला के 2 हो जाएंगे, मतलब 15 के 2 पार्ट हो जाएंगे, 8 और 7 के 2 क्वेश्चन, 10 और 5 का एक क्वेश्चन, 10 का एक क्वेश्चन, 5 का 3 अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, 5-5-5 के, तो सब डिवीजन हो सकता है। अब इसमें जो आपका फोकस होगा ज्यादा से ज्यादा किस पे होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे होगा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ही ज्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि भाई आप लोग को कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स या स्ट्रेटजीज आप लोग को फॉलो करना चाहिए कि आप लोग टैक्सेशन में आउट ऑफ मार्क ला सके। तो सब में पहला जरूरी है कि आप लोग की रीडिंग बहुत अच्छी होना चाहिए, मतलब हर लेसन को आप लोग अच्छे से रीड करें, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जो पॉइंट रहते हैं वो आप लोग नोट डाउन करें और उनको कम से कम बोलते ना बार बार उसको क्या करें, रीड करें 2 से 3 बार। तो पहला काम ये है। कब रीड करेंगे, जब आप लोग लेसन पढ़ने से पहले, लेसन एक्सप्लेनेशन हो गया उसके बाद, और एक बार बाद में भी रिवीजन कर लेंगे, तो क्या होगा, आप लोग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके नोट डाउन होंगे। फिर दूसरा काम आपका ये है कि भाई उसके टेक्स्ट बुक के पीछे ही आपको MCQs मिलेंगे या ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं आप लोग, ट्रू फॉल्स, मैचअप वगैरह। तो उसको लेसन समझने के बाद, पढ़ने के बाद आप लोग खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो उससे क्या होगा कि आप लोग को समझ में आएगा कि आपका नॉलेज कितना अपग्रेड है या कितना आपको ग्रास्प हुआ है, उसमें कितना समझ में आया है। और फिर जो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि डाउट है तो उसको मार्किंग करके रखिए,
एंड में सारी चीज़ों को बाद में आके वापस से रिवाइज कर लो, जहाँ पे आप ज़्यादा अटक रहे होंगे वहाँ पे, वो पार्ट पे। तो उससे क्या होगा, आपका नॉलेज होरिजन बड़ा हो जाएगा। नॉलेज बढ़ेगा तो आप लोग को कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आगे चल के आपको उसको यूज़ करने में भी मजा आएगी। फिर नेक्स्ट बात करेंगे तो आप लोग का रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। रिवीजन स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बार चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसको दोबारा रिवाइज नहीं करते हैं। तो उसको जरूर याद रखो कि कम से कम 3 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। उसके ज़्यादा बार होगा तो आप लिए अच्छी बात है, और कोशिश करिए कि एक बार रिवीजन करें, मतलब आज पढ़े तो वो चीज़ कम से कम 15 दिन के बाद वापस से रिवाइज होना चाहिए। तो कोशिश ये करो ताकि आप लोग बोलते ना उसके अंदर जो टॉपिक्स थे आपको याद रहे, ये नहीं कि डायरेक्टली एग्जाम में लेके बैठेंगे तो प्रॉब्लम होगी। फिर आगे एक और बात बोलूँगा आपको कि हमेशा आप लोग बोलते ना इसकी रिटर्न प्रैक्टिस कर लीजिए। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, फोटो निकाल लेते हैं या स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और या नोट्स से खाली देख देख के समझ लेते हैं हाँ ऐसा ऐसा है। तो वैसा अच्छी बात समझना, लेकिन आप लोग उसको प्रैक्टिकली जरूर सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो या कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नहीं तो एग्जाम के टाइम पे आप लोग उसको बना बोलते हैं कॉलम ही नहीं बनेंगे आपके साथ इससे, या कैलकुलेटर आपको अलाउड है तो कैलकुलेटर ही आपसे नहीं चलेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स लोग को देखा है कि ये प्रॉब्लम्स आके बताते हैं। तो आप लोग से बोलते ना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये सब चीज़ें फॉलो करें तो आप लोग आके आप लोग उसको अच्छे से बोलते ना मार्क्स ले सकें। और दिमाग में ये भी रखिए कि ये चीज़ जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत यूज़फुल है, आपको बहुत काम आएगी। और ये जो अपन टॉपिक पढ़ रहे टैक्सेशन, ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं रहेगा, मतलब इंडिया में या दुनिया में, जिसको टैक्सेशन का यूज़ नहीं आएगा, सबको आएगा। तो इसका प्रैक्टिकल यूज़ बहुत ज़्यादा है। जब उसमें आप इंटरेस्ट लेके दिलचस्पी लेके पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा थोड़ा, और उसको एक्सप्लोर करो। अब बात करते हैं कि भाई टैक्सेशन का आपको और फ्यूचर में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने बना के रखा है आप लोग के लिए पीपीटी। थोड़ी इतनी मेहनत किया है तो इतनी मेहनत पीपीटी बनाना, आप लोग के लिए वीडियोस थोड़ा रिसर्च करना, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोग को और क्या क्या टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, और वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर आप लोग बताइए। चलिए, अब सीए करेंगे तो आप लोग को टैक्सेशन काम आएगा। फाइनेंशियल एनालिस्ट अगर आप बनने जाएंगे तो भी आपको काम आएगा। कौन कौन से कोर्सेस आपको करना चाहिए बीकॉम वाले लोग के लिए या कॉमर्स वाले लोग के लिए, उसके भी वीडियोस बनाते रहता हूँ। प्लेलिस्ट वगैरह अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से आके देख सकते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीए में है, इंडियन सीए में भी होता है, फॉरेन कंट्रीज का भी सीए में होता है। इंडियन सीए में थोड़ा लंबा है, फॉरेन सीए में थोड़ा फास्ट होता है, क्या बोलते हैं जल्दी होता है, सॉरी फास्ट। हाँ, नेक्स्ट है टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं आप, जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं अगर आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी आपको डायरेक्ट टैक्स सिखाया जा रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब 5th सेमेस्टर में। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको इनडायरेक्ट टैक्स सिखाया जाएगा, तो आप लोग को सोचो कितना अच्छा नॉलेज हो जाएगा, जीएसटी का नॉलेज मिल जाएगा। फिर आप खुद की फर्म चालू कर सकते हैं। जीएसटी प्रैक्टिस ऑडिटर, कॉर्पोरेट ऑडिटर है, आप ऑडिटर बन सकते हैं अगर आप लोग को टैक्सेशन और सीए वगैरह आप लोग का अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं कि आप लोग का सिलेबस ये सब था जो आप लोग को मैंने डिटेल में बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, वीडियो अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और टॉपिक लेके।